Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पंक्चुएशन से रिलेटेड. आज जो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, इट इज़ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब कितने पार्ट्स होते हैं एक स्पीच के अंदर, इनको एक एक करके पहले हम नोट डाउन करेंगे. आप सबसे भी पहले इल्तिजा की जाती है कि आप सब लोग इन चीज़ों को नोट डाउन करें अपनी कॉपी के अंदर. आफ्टर दैट हम वन बाय वन हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे. द फर्स्ट थिंग इज देयर आर 8 बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसका मतलब हमारे पास 8 बेसिक जो बुनियादी तौर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है इन इंग्लिश लैंग्वेज. लेकिन किस लैंग्वेज के अंदर? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि रूल चेंज होते हैं. जब आप उर्दू पढ़ते हो वहाँ पे डिफरेंट रूलिंग इस्तेमाल की जाती है. इन द सेम वे इफ़ यू विल स्टडी अरबिक, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है. और अगर आप हिंदी पढ़ोगे वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होते हैं पढ़ने के लिए. अब आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे कि 8 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज नाउन. आपको बोला जाएगा कि नाउन क्या होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्पीच के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर. प्रोनाउन, वर्ब, adjective, adverb, prepositions, conjunctions and interjections. The part of the speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. Means अब ये part of speech क्या indicate करता है? It indicates कि इसका क्या function है in the meaning. Means अगर ये कोई बात हमें समझा रहा है लेकिन ये function क्या कर रहा है, इसका काम क्या है उस meaning के अंदर, और grammatically ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको कैसे समझा जा सकता है. आफ्टर दैट जाते हैं आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज नाउन. अब नाउन को देखते हैं क्या होता है. अब नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. नाउन एक वर्ड होता है जो किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाए. एक आदमी के लिए, एक जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए और किसी आइडिया के लिए. सच एज अगर हम नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल. आर्टिकल्स का इस्तेमाल, जैसे आर्टिकल है हमारे पास द, ए एंड एन, यही इस्तेमाल किए जाते हैं इस नाउन के साथ. बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. एज सच तो होते हैं आर्टिकल साथ, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता. कभी कभार हमें ध्यान भी रखना पड़ेगा टू इंडिकेट कि हमारे पास ये नाउन कहाँ है. A pronoun is a word used in place of noun. और pronoun क्या होता है? ये एक ऐसा word होता है जो instead of noun इस्तेमाल किया जाए. जैसे मैं बोलूँ इत्तेफाक was playing. इत्तेफाक was playing. He used the best methodology of playing. इत्तेफाक was playing means इत्तेफाक जो यहाँ पे है it's a noun. ठीक है, ऐसे ही अब दूसरी जगह जब मैंने स्टार्ट किया, आई यूज ही मीन्स ही इज अ प्रोनाउन. मैंने इत्तेफाक की जगह दूसरी एक चीज इस्तेमाल की, दैट इज ही. तो ही इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, दैट इज वी कॉल्ड इट प्रोनाउन. ठीक है. आफ्टर दैट अ वर्ब एक्सप्रेसेस और ब्रिंग्स और एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग. मीन्स वर्ब क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है. किसको एक्सप्रेस करता है? एक्शन को. जैसे मैंने अभी लिखा इत्तेफाक वॉज प्लेइंग. जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, मैं बोलूँगा नजमा वॉज प्लेइंग. वॉज प्लेइंग, वॉज का मतलब यहाँ पे पास्ट में है, लेकिन हमें पास्ट के साथ कुछ नहीं, हमें वर्ब ढूंढना है. वर्ब मीन्स हियर ही शी वॉज प्लेइंग. प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब हो गया कि क्या है? इट्स अ वर्ब हियर. आफ्टर दैट an adjective modifies or describes a noun or pronoun. एडजेक्टिव क्या होता है? ये सिफत इसको बोलते हैं उर्दू के अंदर. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव क्या क्रिएट करता है? ये मॉडिफाई करता है, बनाता है. किसको बनाता है? या डिस्क्राइब करता है. किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को. जैसे मैं बोलूँगा नजमा इज प्लेइंग ब्यूटिफुली. ब्यूटिफुली का मतलब हो गया कि ये खूबसूरत तरीके से खेल रही है. तो इसका मतलब हो गया कि इसने इसकी सिफत बयान की, जो सिफत इसके अंदर थी, दैट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड. नाउ अब
एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये भी मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है, मींस इसको वजाहत के तौर पे समझाता है। किसको समझाता है, वर्ब को। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग, टू फॉर्म ए फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन द वर्ड्स ताकि हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई करेंगे। इसको एक एक करके हम लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देख लेते हैं क्या है। कंजक्शन जॉइंस, कंजक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करना, दो फ्रेजेस को ज्वाइन करना, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करना, इसका काम होता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, जो कि इस्तेमाल किया जाए किसी की इमोशंस को, जैसे हैप्पीनेस को, एंगर को, बाकी सारी चीज़ों को, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। यू शुड बी एबल टू यूज दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन मेकिंग सेंटेंस, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यू शुड बी दैट साउंड कि आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सको अपने सेंटेंसेस के अंदर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स वो यूज इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो भी हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रामेटिकल मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल पोजीशंस होती है उनकी, तो उसके बेसिस पे जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपनी स्पीच के अंदर, उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, या हम इसको एक एक करके अब डील करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमारे लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ और उनकी डेफिनेशंस क्या है। यू विल डू वन थिंग, आपको घर पे क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को लिख के इनकी डेफिनेशंस को हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो जो होमवर्क आपको दिया गया है, इट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन व्हाट्सएप बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज present in that group. Okay, till then, goodbye, Allah Hafiz, take care.